भाई ये है वोल्टास रिमोट और मैं ये बताऊंगा इसका फंक्शन कैसे काम करता है। जो नए बंदे हैं उसके लिए भी, जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी है भाई। ठीक है, अब देख सकते हैं ये वोल्टास का काम रिमोट है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहला देखो भाई ये रिमोट, ठीक है। रिमोट का पीछे यहाँ बैटरी लगता है, 2 बैटरी है। ये लॉक हो गया, इसको नीचे लाइए, ओपन हो जाएगा, ऊपर लीजिए तो लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब ये रिमोट है। अब रिमोट का फंक्शन कैसा है देखिए, ये है, ये वाली बटन ऊपर वाली, ये है ऑन ऑफ। इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा। इसको ऑन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऑन हो गया। अब यह आप देखिए, यहाँ कुछ दिख रहा है ऊपर में स्टार बना हुआ है, ये 24 लिखा हुआ, टेम्परेचर सेट लिखा हुआ है। ये फ़ैन का हो गया मीडियम 2 लिखा हुआ, तब 2 का मतलब ये हो गया मीडियम में है। ठीक है, तो अब इसका टेम्परेचर अगर जितना कम में करेंगे उतना ज़्यादा कूलिंग करेगा। ठीक है, 16 जाएगा, प्लस में देखते हैं कितना जाएगा। ये 30 टेम्परेचर है। ठीक है, प्लस माइनस कर सकते हैं, रिमोट सेट कर सकते हैं। फ़ैन का दिखा रहा था नंबर 2, ये 3 हो गया, हाई हो गया। ये ऑटो हो गया, मतलब क्या है ना, जब रूम का टेम्परेचर अगर कोई एक सेट करता है, जैसे मान लीजिए 21 डिग्री रखते हैं या 24 डिग्री रखते हैं, तो आने से 24 डिग्री आने से वो फ़ैन का स्पीड कूलिंग लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये लो हो जाएगा, ये मीडियम हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा। ओके, अब ये स्टार जो बना हुआ ना, वो देखिए स्टार और फंक्शन, अगर इसको दबाते हैं तो ड्राई मोड हो जाएगा। अगर मोड को दबाते हैं, MODE लिखा हुआ है, इस फंक्शन को अगर दबाते हैं तो चेंज हो जाएगा, कूलिंग से हट जाएगा। जो स्टार बना होता है ना, स्टार से फिर ये ड्राई आ जाएगा। ड्राई में क्या होता है ना, कूलिंग इसमें कम करता है, और ये बरसात का मौसम में चलाने के लिए होता है। कभी क्या होता है ना, अगर कूलिंग में चलाएंगे तो ज़्यादा मॉइस्चर, नमी, पानी चिपचिपाहट ज़्यादा होता है, तो अगर कूलिंग ड्राई में रखते हैं तो क्या होगा, इसमें कूलिंग कम करेगा। ठीक है, फिर एक बार दबाते हैं इसी को। ये स्टार जो बना हुआ ना, हीटिंग मोड है, ये हीट नहीं काम करेगा। ठीक है, फंक्शन इसमें है मगर हीट नहीं काम करेगा। हीट एंड कूल इसमें, जिसमें एसी रहेगा ना वही काम करेगा। फिर ये फ़ैन मोड है, गया सिर्फ पंखा चलेगा, ब्लोअर चलेगा, कूलिंग इस पर नहीं करेगा। ठीक है, ये आ गया स्टार, ये स्टार है कूलिंग का। ठीक है भाई, और फ़ैन का स्पीड हो गया, ये तो बताए थे आपको। ये स्विंग हो गया, वर्टिकल स्विंग। वर्टिकल स्विंग ये है जो ऊपर नीचे मूविंग करेगा। देखो यहाँ पर एरो का निशान था, वो हट गया। ठीक है, फिर आ जाएगा। देखो ये स्विंग है, ऊपर नीचे करेगा, मूविंग करेगा, हवा को ऊपर भी देगा नीचे भी देगा। इसको एक जगह रोक देंगे तो एक जगह रुक जाएगा, और कंटिन्यू चलाएंगे तो कंटिन्यू चलेगा। एच स्विंग लिखा हुआ, मतलब हॉरिजॉन्टल स्विंग है ये हॉरिजॉन्टल स्विंग का मतलब ये अंदर वाला स्विंग, लेफ़्ट एंड राइट करेगा। मतलब हवा अगर लेफ़्ट राइट करेंगे, उसमें मोटर लगा रहता है, वो क्या करता है ना, स्विंग को लेफ़्ट भी करता है, राइट भी करता है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, वो क्या, इसका काम ये है, लेफ़्ट साइड भी हवा देगा, अगर घूम कर फिर राइट भी चल जाएगा। ठीक है, यही फंक्शन है इसका। ये स्लिप मोड है। ये रात में क्या है ना, मानते हैं आप, स्लिप दबाने से इसका, देखिए यहाँ पास स्लिप का आ गया, चांद बन गया, तो समझिए स्लिप में चल रहा है। ठीक है, ये लैंप का हो गया, स्लिप को हटा दिए, ये लैंप हो गया। डिस्प्ले जो एसी में चलता है ना, जैसे मान लीजिए आपको देखना नहीं है, आँख में लग रहा है, तो डिस्प्ले नहीं दिखाना, खाली कूलिंग चाहिए, तो ये इसको दबाइएगा तो फिर आ जाएगा। अगर इसको हटाएंगे तो हट जाएगा। देखिए यहाँ पर बत्ती जला हुआ था, यहाँ पर बल्ब का दिया हुआ था, देखिए बल्ब आ गया ना, फिर उसको फिर हट जाएगा। ठीक है, फिर उसको सेवर बटन, जैसे मान लिया हम सेट की है 21 में, और हम सेवर को दबाते हैं, देखिए ये चले गया 24 डिग्री, ये लिखा गया। अब मीडियम में फ़ैन का हो गया।
ठीक है। अगर 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 ये लो मीडियम हाई करेंगे ये सब नहीं काम करेगा। फिर उसको हटाने के लिए फिर इसको दबाना पड़ेगा, सेवर को ही दबाना पड़ेगा। सेवर को हटा दिए, हट गया। अब इसको माइनस प्लस कीजिए, माइनस प्लस होगा। फिर फैन का स्पीड मीडियम है तो हाई कर दीजिए या ऑटो कर दीजिए, ठीक है। ये टर्बो है। टर्बो क्या है ना, जैसे मान लिया 24 पे एसी चल रहा है या 21 पे चल रहा है, कूलिंग कम लग रहा है, अगर आपको कूलिंग और बढ़ाना है तो क्या है ना, टर्बो का दबा दीजिए। टर्बो क्या करता है ना, हाई कूलिंग में चलेगा, फुल स्पीड में। उसमें क्या होता है ना, कूलिंग ज़्यादा करेगा और ब्लोअर का स्पीड ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। ये टर्बो को रखना तो रख सकते हैं, नहीं रखना है तो फिर हटा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया टाइमर ऑन, ये टाइमर ऑफ, ठीक है। जैसे मान लिया एसी ऑन है, स्विच से स्विच ऑन है एसी का, ये रिमोट से ऑफ है एसी, ठीक है। रिमोट है ऑन है, रिमोट से ऑफ है एसी। अगर ऑन करना है ऑटोमेटिक 1 घंटे बाद, जैसे अभी का टाइम हो रहा है 4:30, अगर टाइमर को हम दबाते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ एक टाइमर है, ये ऑफ टाइमर है, ऑन टाइमर है, ये ऑन टाइमर को दबाते हैं। अगर एसी को 1 घंटा बाद चलाना है, टाइम देख लीजिए कितने बजे एसी चालू करना है, तो उसको ये अब प्लस इससे करिए, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। फिर इस कैंसिल आपका इससे ही होगा, ठीक है। जितना घंटा का आप सेट करना चाहेंगे तो उतना सेट करना पड़ेगा आपको, यहाँ से इसको दबाना पड़ेगा, सेट को। सेट है ना यहाँ पर सेट दिखा हुआ, यहाँ सेट को दबा दिएगा तो सेट हो जाएगा। कैंसिल भी करना है तो इससे ही कैंसिल होगा, ठीक है। अगर ये ऑन टाइमर है, जैसे मान लिया एसी चल रहा है और इसको ऑफ़ करना है, तो किस तरह से करेंगे, इस टाइमर को दबा दीजिए, ऑफ टाइमर को। एसी चल रहा है, टाइमिंग देख लीजिए कितना टाइम हो रहा है, 2 बज रहा है कि 3 बज रहा है कि 4 बज रहा है, 12 बज रहा है या 11 बज रहा है, ठीक है। तो इसको दबाइए, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 24 तक देता है, ठीक है। तो अब मानते हैं 1 घंटा बाद ऑन हो जाएगा, तो इस टाइमिंग देख लीजिए रूम का कितना टाइमिंग हो रहा है और इसको सेट कर दीजिए, सेट होगी। अभी 2 घंटा तक चलेगा, फिर एसी ऑफ हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक ऑन नहीं होगा जब तक ये टाइमर को हटाएंगे नहीं, तो टाइमर एसी नहीं ऑन होगा। टाइमर को हटाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर टाइमर को नहीं हटाएंगे तो एसी नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप टाइमर में डाले हुए हैं, ठीक है। आप टाइमर को कैसे हटाते हैं, ये टाइमर लिखा हुआ है, ठीक है। इस टाइमर को ये हट गया, देखिए टाइमर को दबाएंगे तो हट जाएगा, सेट इससे होगा और टाइमर को हटाएंगे तो हट इससे। ये टेम्परेचर हो गया। क्या होता है ना, आपका एसी चल रहा है 21 में या 22 में, अगर रूम का टेम्परेचर पता करना, आपका रूम में कितना गर्मी है, कितना हीटिंग है, कितना टेम्परेचर, वो पता करने के लिए आपको टेम्परेचर को दबाना होगा, ठीक है। तब रूम में आपका टेम्परेचर दिखेगा। ये सेट हो गया। ये वाईफाई एडजस्टेबल हो गया। वाईफाई देखिए इसमें तो नहीं दिखेगा, ठीक है ना, एरो फ्लिप दिखा, सिग्नल दिखाएगा इसमें। इसमें क्या होता है ना, अगर एसी आपका चल रहा है, ठीक है, ये है आपका वाईफाई एडजस्टेबल। आप इसमें क्या कर सकते हैं, इन्वर्टर मॉडल में ज़्यादा देता है। क्या होता है, मानते हैं 1.5 टन का एसी है तो 1.25 टन में चलाएंगे तो एडी लिखाएगा तो समझिए वो कन्वर्ट में चल रहा है, ठीक है। तो 12 आ जाएगा इसको दबाने से, फिर उसको दबाइएगा तो 1 टन आएगा, 10 दिखाएगा, फिर उसको बाद फिर दबाइएगा तो 0.7 दिखाएगा, समझे। तो इसमें क्या होता है ना, कन्वर्ट में चल जाएगा। और जैसे मान लीजिए इसका फंक्शन ये भी है, एक रोटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लिया और अपना मोबाइल को ऐप लोड करना पड़ेगा, उसमें क्या करता है, इस ऐप से कहीं भी अब दूर जगह है, इसे ऑन करना है तो आप अपना मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं इसके ज़रिए से, ठीक है। तो आपको मोबाइल में एक ऐप्स होना चाहिए और वाईफाई के ज़रिए एक मॉड्यूल रोटर लगाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। आप समझ गए हैं फंक्शन, अगर हो सके